हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं सिलेक्शन बैच। यदि आपने इस सिलेक्शन बैच को अपने एग्जाम्स तक फॉलो किया तो आपका जो स्कोर होगा 50 आउट ऑफ 50 होगा। ठीक है, ये हम गारंटी लेकर कह रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज से आपको मिलने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन का नाम है आपके सिलेक्शन बैच। ठीक है, डेली बेसिस में टॉप 25 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए वैलिड है, एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। ठीक ना? तो ये हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट नंबर की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्वेश्चंस हम इंक्लूड करवाएंगे, आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है आपका, माना ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांग समत्रिभुज हैं, जैसा कि एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री है। यदि बी सी बराबर 17 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा दो त्रिभुज हैं जो कि सर्वांग सम है। दो त्रिभुज आपको बना लेने हैं और दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं? सर्वांग सम है। ठीक है, दो त्रिभुज आपको बना लेने हैं। इसने कहा है एंगल ए और एंगल पी आपके 90-90 डिग्री के, ये आपको 90-90 डिग्री के बना देंगे। एक को ए मान लीजिए आप, एक को पी मान लीजिए। ठीक है, एक को पी मान लीजिए। ये दोनों आपके सर्वांगसम है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। इसमें बी सी को 17 कहा गया है, पी आर को 8 कहा गया है। जब सर्वांगसम है तो ये भी 17 हो जाएगा और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो आपको पता है जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपकी थ्योरम लगती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लगती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हो ध्यान देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये है। ठीक है, इसमें आपको 17 का स्क्वायर रखना है प्लस इक्वल 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेस निकालना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 225 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ट्रिपलेट होता है 8 15 17, क्या होता है? 8 15 17। तो आप इसमें 15 पर आप डायरेक्टली देख कर ही टिक कर सकते थे यहीं से। ठीक है ना? चलते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर है हमारा, एक व्यक्ति के पास तीन लोहे की छड़ें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 मीटर में है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी बर्बादी के काटता है तो कुल टुकड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है 20, 30, 40 समान लंबाई के काटना। तो इसमें समान लंबाई के कितने होंगे, यानी कि उनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 10, सभी को एचसीएफ से कर देना है डिवाइड। 10 चौक 40, 10 तिया 30 और 10 दुनाई 20। तो इनको जोड़ देना है, 3 2 5, 5 4 9, यानी कितने टुकड़े किए जाएंगे? आपके 9 टुकड़े इस छड़ के किए जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करती है। यह 9 किलोमीटर घंटा की गति से 5 घंटे में दूसरे स्टेशन तक जाती है। ट्रेन की औसत गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है? अब देखिए, औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात, औसत गति, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यह आपका फॉर्मूला होता है। अगर कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी कितनी है? तो सबसे पहले दूरी तो उसने 540 चली। सेकंड दूरी कितनी चली है? 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 5 घंटे में चला, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे तो यानी कि 9 पना 45, 450 उसने दूरी चली, तो 450 दूसरी दूरी चली। समय कितना लगा? यहाँ पे 5 घंटे लगे, यहाँ पे 240 मिनट लगे। 240 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 6 चौको 24। यहाँ पे 5 घंटे पहले लगे थे, 4 घंटे फिर लगे, यानी कि टोटल 0, 5 4 9, 5 4 9, 9 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 110। 110 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। ठीक है ना? बात सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है? 3888 और 3969 का हमें निकालना है एचसीएफ।
ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए आप इनमें कॉमन वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बट यदि आपको कॉमन नहीं मिलती है तो आप इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 में 8 गया 1, यहाँ पे 16, 16 में 8 गया 8, यहाँ बच 8, 0, 3, 3, 0, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी कीमत 450 है। इस केस में याद रखना, जब आपको छूट और लाभ एक साथ दी हो तो सीपी और एमपी का रेशियो होता है यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे आप रखोगे 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 130 हो जाएगा। इसकी वैल्यू उसने 450 दे रखी है, यानी कि 5 गुना, इसकी वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, 13 पचाई 65, 650 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में। क्या बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, 280 और 560 के एचसीएफ निकालिए क्या होगा। 240, 280, 560। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। देखिए 0, 0, 0 सब में है तो एक 10 हमने कॉमन ले लिया, और क्या सब में सेम है, इसको 4 से काटिए, 4 छंग 24, 4 सत्ती 28, 4 एक 4, 4 चौक 16, 4 भी सब में कॉमन। इसके अलावा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, 10 चौक 40 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 3 में है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 660 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या हो। इस केस में जब फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, एलसीएम आपको 660 दे रखा है, एचसीएफ आपको 5 दे रखा है, फर्स्ट नंबर आपको 55 दे रखा है, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर आपको डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 660 गुणे 5 बटे 55 बराबर आ जाएगा सेकेंड नंबर। यहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार में, और 11 से काटेंगे 60 बार में, यानी कि सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को पहले 28% घटाया गया, फिर 28% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, तो मूल संख्या का मान निकालिए क्या होगा। जब देखिए, जब कभी सेम संख्या सेम परसेंट घटाया जाए और सेम परसेंट बढ़ाया जाए तो उस केस में हमेशा हमें लॉस होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। जैसे एक फॉर्मूला होता है इस केस के लिए, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। ठीक है। यहाँ पे पहले सबसे पहले देखिए, ए यानी कि 28% आप घटाया गया यानी कि माइनस किया गया, ए की वैल्यू आप -28 यहाँ पे पुट कर सकते हो। बी की वैल्यू 28 आपको बढ़ाया गया तो प्लस का 28 है, जो चीज़ बढ़ाई जाती है वो प्लस में, जो चीज़ घटाई जाती है वो आपको माइनस में यहाँ पर लिख लेनी है। ये दोनों कट गया तो यहाँ पर कितने आ गया, 784 माइनस का बटे 100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 784 दे रखी है। 784 से 784 कट गया तो एक की वैल्यू यहाँ से 100 आ गई, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे आपको 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में, बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें लिखा हुआ है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर पर घंटा है और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्या होगी बताइए। इसमें देखिए, धारा के प्रतिकूल का अर्थ, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा आपको दिया हुआ है। अनुकूल कह रहा है यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको 15 दे रखा है। जब आपसे नाव की गति पूछे तो दोनों को जोड़कर आपको 2 का भाग दे देना, यानी कि 8, 5, 13, 23 आ गया। 23 का भाग जब 2 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11.5 आ जाएगा। पहले नाव की गति पूछी गई है तो पहले 11.5 ही आएगा, और 11.5 केवल एक ही ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड में, थर्ड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे धारा की चाल पूछी गई है तो दोनों को घटा देना है, घटाने के बाद 2 का भाग दे देना है, 8, 7, 15, 7 आ जाएगा, 7 का भाग 2 में देंगे तो 3.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया, रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना थोड़ा सा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, 700 पर
35% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर कितना है आपको निकालना है। पहली छूट आपकी 35% की है, ठीक ना। अब दो एकल छूटें दी गई। अब एकल छूट कितनी है, इनका एकल क्रमिक छूट दे रखा है। इन क्रमिक छूटों का एकल छूट क्या बनेगा आपका, आपको अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100, ठीक है। अब 18% की छूट दी गई है तो माइनस का 18 माइनस का 12 प्लस माइनस 18 गुणे माइनस 12 बटे आपको यहाँ पे 100 हो जाएगा। माइनस 18 माइनस 12 यानी कि माइनस का 30 हो गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा कितना, 12 96, 12 का नम 12 9 21 और 2 अंक बाद दशमलव इतना आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 आ गया, 9 बचा, 9 में 1 गया 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 30, 30 में 29, 29 में 2 हो गया 27। इतनी आपकी आ जाएगी, यानी कि माइनस में, यानी कि डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे 27.84 हमने रख दिया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में 4 गया 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया 1 और यहाँ बचा कितना 4, 14 आ गया, 14 में 7 गया 7। अब इसका 700 का हमें इतने परसेंट निकालना है, 700 का, तो बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 7 का भाग देंगे, गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 का नम 7 4 11, 1 हासिल, 7 से 49 1 50 और 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 50.12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, ठीक है ना। सेशन को लाइक करते रहें और सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुपों में। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर में लिखा हुआ है 2 sin 1 डिग्री मल्टीप्लाई sec 89 डिग्री प्लस 3 cos 11 डिग्री मल्टीप्लाई cos 79 डिग्री प्लस 5 tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ये क्या चीज लिखी हुई है, sin 1 डिग्री मल्टीप्लाई sec 89 डिग्री। अब इस केस में याद रखिएगा, जब ये अपोजिट, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, इस केस में इनकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे लिखा है साइन, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 89 आप लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है सेक 89, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 89 मल्टीप्लाई सेक 89, सेक 89 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस 89। इससे ये कट गया, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार आपको जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो 2 एकन्नम 2 प्लस 3 एकन्नम 3 प्लस 5 एकन्नम 5, यानी कि 5 3 8, 8 2 10 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया, तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताइए कितना होगा। ठीक, अब देखिए बात समझिएगा, इसको भी हम सक्सेसिव से ही लगाएंगे। जैसा कि इसमें कहा गया 3 विक्रेता थे, 3 हाथों से गुजरी और उसकी कीमत कितनी हो गई 65% बढ़ गई। इसमें देखेंगे सबसे पहले a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 20 गुणे 25 बटे 100, तो 20 पंचे 100, 5 पचा 25, तो 45 और 5 हो गया 50। अब तीसरी छूट तो हमें पता नहीं, तो तीसरा हमें लाभ पता नहीं कितना है, तीसरे को मान लेते हैं x। 50 प्लस x प्लस 50 गुणे x बटे 100, और इसकी वैल्यू उसने दे दी है 65%। कितनी दे दी है 65%, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 50 उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 50 दुनाई 100, x बटे 2 बराबर आ जाएगा 15। यहाँ से निकालेंगे 2 एक अन्नम 2 एक 3x, 3x बटा 2 बराबर आ जाएगा 15, 3 से काट देंगे 3 पचे 15, यानी कि x बराबर यहाँ से 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे विक्रेता द्वारा जो अर्जित लाभ होगा वो कितना होगा 10% आपका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वैल्यू फाइंड करना है आपको 157 गुणे 157 प्लस 157 गुणे 133 प्लस 133 गुणे 133 बटे 157 गुणे 157 गुणे 157 माइनस 133 गुणे 133 गुणे 133, इसका मान क्या होगा।
आपको मालूम है किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा। क्यों? हमने 157 को ए मान लिया, जहां जहां 157 है उसकी जगह हमें ए पुट कर देना है, और 133 जहां जहां दिखे उसकी जगह हमें बी पुट कर देना है। आप देख पा रहे होंगे आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में सेट हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है। नीचे वाले का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ऊपर लिखा है पहले से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू कट गई, सिर्फ बची क्या? 1/a माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 157 है और उसकी वैल्यू 133 है। सॉरी माइनस है, जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, उधर प्लस आता है, तो 133 यहाँ पर घटा देंगे। आएगा क्या? 7 में 3 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24, यानी कि 1/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, सॉरी सी में है। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/24 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादाम की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि व्यय समान रहे? अच्छा, देखिए कहा क्या गया। सबसे पहले कीमत आपकी 100 थी, 100 से 10% बढ़ाकर 110 कर दी गई, क्योंकि 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 10% आएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। अब कहते हैं इसमें कितनी कमी की जाए ताकि मूल्य वही रहे, व्यय समान रहे। यहाँ पे हमने 10 की कमी करनी चाहिए, कितने में? 110 में, और गुणे 100 में कितना? ठीक है ना, तो 0 से 1 0 कट गया तो कितना आ गया? 100/11 आ गया। 100/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। लिखा किस प्रकार है? इस प्रकार लिखे हुए 10 सही 3/11, 8 सही 1/11, 9 सही 1/11 और 5 सही 3/11 है लिखा हुआ है। इन सब में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि 1/11 होता है 9:1/11%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 200 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर रेल पटरियों पर चल रही हैं। वे एक ही दिशा में चल रहे हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड हमारी घट जाती है। तो 68 में जब 50 घटा देंगे तो आएगा कितना? ये आएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। बट हमें मीटर पर सेकंड में निकालना तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का हम गुणा कराएंगे। 18 से 18 कट गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड ये आपका आ जाएगा। अब दूरी कितनी है? दूरी आपकी पहले 200 चली गई, फिर आपकी 250 चली गई। आपको किस स्पीड से जाना है? 5 की स्पीड से। तो यहाँ पे 450/5, 5 नियम 45, यानी कि 90 सेकंड आपको लगेंगे इसको पार करने में। 90 सेकंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, तीन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया जो समय है 12, 15 और 10 है। इनकी तीनों कारों की गति का अनुपात निकालना है। याद रखिएगा, जो टाइम का रेशियो होता है T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, टाइम का रेशियो, यदि आपको स्पीड का रेशियो यहाँ से निकालना है, यदि किसका रेशियो निकालना है? स्पीड का रेशियो निकालना, तो कितना हो जाएगा? 1/T1 रेशियो, 1/T2 रेशियो, 1/T3। स्पीड का रेशियो निकालना है तो टाइम का रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाता है। अगर इस टाइम का रेशियो निकालना है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1/12 रेशियो, 1/15 रेशियो, 1/10। इनका सब कैल्शियम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 से सब में गुणा करा देंगे, 60 से सब में गुणा करा देंगे, तो 10 छक्का 60, 6 आ गया, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। तो 5 रेशियो 4 रेशियो 6 आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 6, 5 4 6, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 से पूर्णतया विभाजित है? पूर्णतया क्या कह रहा है इसमें? वह छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 से पूर्णतः विभाजित है? तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए,
196, 108 और 144। इसे भाग देना है। तो हम किस नंबर से भाग देंगे? आप छोटी संख्या से भाग दे सकते हो, बट अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप सीधे इसको 12 से भाग दे दो। 12 अट्ठी 96, 12 नहीं 108, 12 बरे हम 144। अभी किससे कटेगा? ये 4 8 का मल्टीपल है तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 है, सबसे बड़ी संख्या 9 आ जाएगी। ठीक है, तो 12 नहीं है 108 आ गया ये, और 8 बचा है, 8 का ये भाग दे देंगे। अट्ठी अट्ठी 64 आ जाएगा, 8 एक अन्नम 8, यानी कि 864 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, आप अलग अलग अभाज्य संख्याओं से भी काट सकते हो, उस केस में आपको टाइम लगेगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2 सही 2/3 दिन, 7 सही 2/3, 4 सही 2/3 और 5 सही 2/3। ये कुछ इस तरह से ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, टॉम कहा गया, जो टॉम है, टॉम किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि जे जो है उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कब समाप्त हो जाएगा? सीपीयू में देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा, 7 दूना 14 और 14 एक अन्नम 14। अब 3 की देखो, दोनों टोटल 14 काम है, दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 2 1 3 की स्पीड से करेंगे, 14/3 दिन में कर लेंगे। 14/3 का मतलब क्या है? 3 चौक 12, 2 3, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, इसका निकालना है चौथा अनुपातिक। अब देखिए चौथा अनुपातिक क्या होता है? जब आपके फोर्थ पोर्शन आपसे पूछता है, फोर्थ पोर्शन आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका BC/A। अब ये BC/A क्या होता है? ये पहला नंबर आपका A होगा, दूसरा नंबर आपका B होगा, तीसरा नंबर आपका C होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, B की वैल्यू 0.8, C की वैल्यू 0.108 अपॉन में 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से काटा हमने, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 आया, 3 6 जा 80, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 3 24, 24 और 4 28, और इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक इसमें, 1 2 3 अंक इसमें, 3 अंक बाद लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, त्रिभुज PQR में एंगल A, एंगल Q, एंगल C, एंगल R आपको दे रखा है। त्रिभुज की क्रमशः सबसे छोटी भुजा और सबसे लंबी भुजा कौन सी है? देखिए कोई बात नहीं, हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। आपका जो एंगल P है वो 3 डिग्री है, एंगल Q आपका 4 डिग्री है और एंगल ये 8 है मान लेते हैं। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी पूछा गया है तो PQ सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर सबसे छोटी पूछेगी, सबसे छोटा कोण 3 है, 3 के सामने QR है, यानी कि QR आ जाएगा। तो QR और PQ होगा, QR और PQ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके C में है। C नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपका 1105 है, सॉरी एलसीएम आपका 1105 है, एचसीएफ आपका 5 है। यदि एलसीएम आपका पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कही गई आपसे, एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है, यानी कि 17 गुना मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, ये है आपको। तो एलसीएम आपको दे रखा है 1105, मल्टीप्लाई में तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से आप फर्स्ट नंबर इसको निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा? ठीक है, दोनों संख्याएं आपको अलग अलग निकालनी है। 17 से आप इसमें भाग दे दोगे, 17 छक्का 102, कितना आ जाएगा? 17 छक्का 102। यहाँ पे बचेगा क्या? 8 बचेगा। 17 पना 85, 65 आएगा एक संख्या, 65 इसमें है, 65 इसमें है। ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है ना, दो ऑप्शन आपके बचते हैं। अब आपका फॉर्मूला होता है इसमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है ना। एलसीएम आपका 1105 है, एचसीएफ आपका 5 है और फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 65, यहाँ से निकाल लिया आपने। सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। 65 का इसमें डिवाइड करा देंगे आप, 1105 गुणे 5 बटे 65। तो 5 से काटेंगे, 5 का नंबर 5, 5 3 15, 13 बार में, और 13 से कटे कितनी बार में जाएगा? 13 50 65, 13 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, यहाँ पे बचेगा 6 और 13 50 65, 85 आ जाएगा। तो 85 यहाँ तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 65 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 85 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई को 20 यदि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है तो आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ एक लंबाई मान लेते हैं और ये चौड़ाई मान लेते हैं, ब्रीथ मान लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई से 20% अधिक है, चौड़ाई अगर 100 है तो ये आपकी 120 हो जाएगी। अगर इसको काटेंगे तो 0 0 दो पंचे 2 छंग 12 2 पंचे 10 यानी कि 605 का रेशियो है। इनका जो एरिया है वो 480 है। यानी कि एरिया होता क्या है आयताकार मैदान का, आयताकार मैदान का जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। 30 की वैल्यू आपको दे रखी है 480, तो 0 से 0 कट गया, 3 से कटा, 3 का नम 3 तिछंग 18। यानी कि यहाँ से अगर एक स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 16 तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर x मानोगे रेशियो में है आपका ये x आएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपसे पूछा गया है लंबाई की वैल्यू पूछी गई। लंबाई कौन सी है, 6x की। x का वैल्यू रखेंगे 4 तो 6 चौको 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये रहा, इसमें कहा गया है O पर केंद्रित एक वृत्त में PQ पर P एक स्पर्श रेखा है। अब देखिए सबसे पहले ये हमने एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बना दिया हमने, और ये इसका एक सेंटर है। ठीक, इसने कहा केंद्रित वृत्त में वृत्त पर P पर एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये P है, ये पॉइंट आपका P है, स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। ठीक है, PQ एक स्पर्श रेखा है। AB वृत्त की जीवा है और इसे Q तक बढ़ाया गया, इसे Q तक ऐसे बढ़ा दिया गया है, ये A है और ये B है। ठीक है, यदि PQ आपका 12 है, PQ आपका 12 दे रखा है, QB आपको 8 दे रखा है, AB की लंबाई निकालना है, यानी कि इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, इस केस में फॉर्मूला क्या होता है आपका, PQ का स्क्वायर बराबर AQ मल्टीप्लाई AB, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, PQ यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, AQ यहाँ से पूरी दूरी आपको लेना है, ये 8 है, ये प्लस x है, यानी कि 8 प्लस x मल्टीप्लाई AB नहीं, यहाँ पे आ जाएगा BQ सॉरी, ये Q है, सॉरी ये Q है। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8 है। कितनी है, 8 है। ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, गुणे में है तो बटे 8 हो जाएगा, बराबर 8 प्लस x आ जाएगा। 8 का भाग देंगे यहाँ पर आप, 8 का नाम 8, 6 बचा 8 8 64, 18 आ जाएगा। जब 18 में 8 इस साइड माइनस में आएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10 आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 10 होगी, x मतलब AB की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इसका आंसर क्या रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसका रिव्यू जरूर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही।